तो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। और ये हम अपना पहला ट्रेड प्लेस करने जा रहे हैं ऑप्शन सेलिंग का। आज मिड कैप निफ्टी को हमने सेलेक्ट किया और फर्स्ट जो ऑर्डर प्लेस किया वो हमने सिर्फ हेज करने के लिए किया है ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिले। और 9050 की कॉल को हमने बाई किया है और 8900 की कॉल को शॉर्ट किया 78 रुपीज़ पे, बट अभी प्राइस शायद तक आ नहीं रहा है। हाँ, प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो रहा है तो हमें कॉस्ट टू मार्केट प्राइस पे ही शॉर्ट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। प्राइस निकल रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसा करते हैं, इसको मार्केट प्राइस पे ही शॉर्ट कर देते हैं। 75 पे हमने शॉर्ट करने की कोशिश किया, फ़िलहाल तो नहीं आया, अब आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है और मिड कैप निफ्टी का आज एक्सपायरी है, मंडे है। वैसे तो फिर निफ्टी भी है, बट हमने मिड कैप निफ्टी को सेलेक्ट किया है क्योंकि कई बैंक्स के रिजल्ट आए तो इस वजह से वो थोड़ा गैप ओपन हुआ है। और अभी हमारा कोई भी बुलिश ट्रेड लेने का सेंटिमेंट नहीं है। अभी मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रहा है कि हमने यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर भी हमने कॉल शॉर्ट क्यों किया है। एंड शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है इसने, आप देख सकते हैं 3 मिनट की कैंडल स्टिक में। मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के बताता हूँ कि इस ट्रेड के लेने के पीछे लॉजिक क्या है। तो जब भी कोई एक बेरिश ट्रेंड होता है तो ये 0.382% से हमेशा रिजेक्ट होता है और मैक्सिमम 0.5% तक जाता है। तो इतना प्रीमियम है हमारे पास, अगर 0.5 तक भी जाएगा तो ये हमें रिजेक्ट, मतलब हमें कोई लॉस शो नहीं करेगा क्योंकि आज एक्सपायरी डे और प्रीमियम डे के होगा। और ये शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाया है तो इस वजह से हमने इस ट्रेड को प्लेस कर दिया क्योंकि प्रीमियम भी बहुत जल्दी जल्दी डीके हो रहा था। अभी मॉर्निंग के 9:28 AM ही हुए हैं, तो फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। और ऊपर CPR का भी रेजिस्टेंस है, पाइवेट का भी रेजिस्टेंस है, तो 2-3 कन्फर्मेशन है और जीरो होने तक हम इस वेट करेंगे। एक लॉट और हम सेल करने की कोशिश करते हैं, बट मार्जिन की वजह से रिजेक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक लॉट पे ही पूरा प्रीमियम को ईट करने की कोशिश करते हैं और देखना एट द एंड ये पूरा जो प्रीमियम है वो गल जाएगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। और देखते ही देखते 600-700 रुपये के आसपास का प्रीमियम डीके हो चुका है और जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट 500 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इस ट्रेड में घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही स्मूथली ट्रेड वर्क करेगा और बहुत 3-4 लॉजिक के साथ ये ट्रेड लिया गया है। तो और ऑप्शन सेलिंग में या फिर ऑप्शन बाइंग में कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो कम से कम 2 या 3 कन्फर्मेशन जब तक ना हो तब तक उस ट्रेड को प्लेस मत करना, क्योंकि अगर 2-3 कन्फर्मेशन होता है तो आपकी जो विनिंग रेट है वो बढ़ जाती है। तो 75 से प्रीमियम टूट के 64 रुपये पे आ गया है और जो हमने जहाँ से प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, अब वहाँ से बैक टू बैक 2 रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ रहा है। और अगर ये अपनी ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर देता है तो फिर ये मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। और एक और हम स्ट्राइक प्राइस ऐड करने की कोशिश करते हैं 9000 की, क्योंकि इसमें बढ़िया गिरावट आ रही है। तो हमने एक और ट्रेड को प्लेस कर दिया है, 9100 की पुट को ले लिया है क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, मतलब हमारा डायरेक्शन सही है। तो आज एक्सपायरी है तो इसमें बढ़िया मूवमेंट हो सकता है। तो इन द मनी हमने एक स्कैल्पिंग करने के लिए लिया है 153 पे, अभी 158 के आसपास चल रहा है और जो ओवरऑल प्रॉफिट है हमारा वो 2200-2300 रुपये तक हो चुका है। और जो ऑप्शन सेलिंग वाला प्राइस था उसमें 1900 रुपये का 1800 रुपये आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपको पैसा बनाना है ना दोस्तों तो वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से ही बनेगा। और एवरीडे एक्सपायरी हो रहा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि ऑप्शन सेल कर सकते हैं एवरीडे। और ये जो हमने पुट का ट्रेड लिया उसका ये चार्ट है एंड ये रेड कैंडल के जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा ये अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास पहुंच जाएगा, बट हम उससे पहले ही बुक कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट होल्ड नहीं करेगा क्योंकि ऊपर से रिजेक्ट हुआ है, पाइवट है, CPR है एंड सेंटिमेंट पूरा नेगेटिव है। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट को होना ही पड़ेगा एंड जो इस कैंडल का लो है वहाँ पे आना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर आता है मार्केट और वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करता है तो हमारा पूरा प्रीमियम गल के जीरो हो जाएगा। फिलहाल 2100-2200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। पुट वाले ट्रेड थोड़ा स्लो मूवमेंट कर रहा है क्योंकि ये इन द मनी है एंड इसमें थोड़ा लिक्विडिटी भी कम रहती है, बट इतना भी कम नहीं रहता। और
160.70 के आसपास आ चुका है पुट वाला ट्रेड, और ऊपर जो है वो धीरे धीरे प्रीमियम गल रहा है। और ये हमारा फाइनली 164 पे जो स्कैल्पिंग हमने लगाया था 10 पॉइंट का, वो कंप्लीट हो चुका है, एक ही कैंडल में इसने कंप्लीट कर दिया है। तो ओवरऑल हमारा 3,000 रुपये का आसपास प्रॉफिट हो रहा है। ट्रेड में बने रहे, मैं और भी लॉजिक बताऊंगा आपको, और ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा कि और भी क्या क्या लॉजिक्स है जिसके पीछे हमने ये ट्रेड को प्लेस किया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड है। 75 का लॉट आता है मिड कैप निफ्टी में। बहुत कम लोग इसमें ट्रेड करते हैं आजकल, हर कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में करता है, बट आज फिन निफ्टी का, मैं भी फिन निफ्टी में करता हूँ, बट फिन निफ्टी में का आज की थोड़ा जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और गैप ओपन होके सस्टेन तो नहीं करेगा, बट गैप ओपन है, तो हमने फिर मिड कैप निफ्टी को सिलेक्ट किया। तो ये हमारा 9100 के पी का चार्ट है, और एक ही कैंडल में इसने हमारा टारगेट को हिट कर दिया। तो आइए हम चलते हैं हॉटस्टार के ऑप्शन चेन में। एक मिनट, ये ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी का, एंड 8,900 पे पुट राइटिंग है, बट जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है इसमें, जो पीसीआर है वो नेगेटिव है, 0.7 के आसपास है, जो 50 की तरफ ये इंक्रीज़ होगा। एंड 8,900 पे भी मार्केट अगर बंद होता है ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो भी हमारा जो प्रीमियम है वो गल के जीरो हो जाएगा, तो हमारे लिए बेटर ही है। और जो मैंने ये ग्रीन लाइन बना रखा है, ये 8,914 के आसपास है, तो यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा, और ये अगर यहाँ तक आता है तो प्रीमियम गल जाएगा। $0.74 के आसपास पीसीआर है। फिलहाल 3300-3400 रुपये के आसपास में प्रॉफिट हो रहा है। मैं ऑप्शन का भी चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं अपने ओपनिंग प्राइस को भी इसने ब्रेक कर दिया, और बैक टू बैक फॉल किए जा रहा है। तो अभी इसमें मैक्सिमम कोई चांसेस नहीं है कि ये मार्केट, मतलब ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे। और एट द एंड देख लेना, जीरो हो जाएगा। और मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी इस चार्ट का भी दिखा देता हूँ। जैसे उसमें 0.382% से रिजेक्ट हुआ था, बट इसमें 0.23% से रिजेक्ट हुआ। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रीमियम डीके है संडे की वजह से, उस वजह से ये एक स्लॉट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड इनका डेली का चार्ट है बैक टू बैक, एक सिर्फ वन डे ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके बाद हर डे इसने रेडी कैंडल बनाया, और धीरे धीरे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है। अपडेट करते हैं आपको। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो प्रीवियस डे था वो उस टाइम एक ट्रेंडिंग बेरिश डे था, और उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन बना रखा है। तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन भी डाउन साइड हुआ है, तो ये एक और कंफर्मेशन हो गया कि ये मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। एक मिनट में इसको थोड़ा प्रॉपर वे में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसने ऊपर की साइड फेक ब्रेकआउट दिया है, बट उसको सस्टेन नहीं किया, एंड शूटिंग स्टार बना के वापस इस फ्लैग के अंदर आ गया, और फ्लैग को अब ब्रेक कर रहा है। जैसे हमारे लेवल ग्रीन लाइन के नीचे जाएगा, इसमें प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से डीके होने लग जाएगा। फिलहाल 3200-3300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और 300 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट भर के हो गया, और टाइम भी आप नोट कर सकते हैं।
और बैक टू बैक ब्रेक डाउन दिया जा रहा है, हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ये और कन्फर्मेशन हो रही है हमारी ट्रेड की। तो ट्रेड लेने के बाद हमेशा कन्फर्मेशन करते रहना चाहिए। 4100 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। ये एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आई है, बट ये सस्टेन नहीं करेगा, ये बस रीटेस्ट करने के लिए गया था। एंड नीचे जो पाइवट है उसको टच करने के लिए आएगा, वो हमारे लेवल से बहुत नीचे है, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस उसके 0 होगा। 8950 पे कॉल राइटिंग हो गई है भर भर के, ऊपर साइड और नीचे साइड। ऊपर साइड जो होता है वो पोजिशनली ओपन इंटरेस्ट होता है, नीचे की साइड जो होता है वो इंट्राडे में जो पोजीशन बिल्ड होता है उसका शो होता है। तो पुट राइटर जो 8,900 पे है, तो अगर वहाँ पे भी मार्केट बंद होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 5,000 रुपये आसपास प्रॉफिट हो गया और प्रीमियम कल के 12 रुपये हो गया है दोस्तों। मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये निफ्टी का चार्ट है, देख सकते हैं बैक टू बैक रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है और साइडवेज हो गया है मार्केट, और प्रीमियम धीरे धीरे गलता जा रहा है। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जल्दी से हमारा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। 11 रुपये आ गया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रीमियम अब बचा भी नहीं है। लास्ट में अगर 0-0 हो गया तो ये 50 या फिर 20-30 के आसपास अगर बंद होता है तो हमें फिर लॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको बुक करने की कोशिश करेंगे यहीं पे। तो ये हमारा जो सेलिंग का ट्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने एग्जिट कर दिया। और सबसे पहले सेल का ट्रेड एग्जिट किया है, ये हमेशा याद रखना हेजिंग वाले में। उसके बाद फिर हमें अपने जो हेज किया तो उसको एग्जिट कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर लॉजिक समझ में आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।